स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा पे। तो आज के वन कॉन्सेप्ट डे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए जिनका आज रिजल्ट भी आ रहा है, और साथ ही साथ फिर देखेंगे कुछ बाकी स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे। फिर हम देखेंगे कि यार धीरे धीरे लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने सोचा आज आपसे बात की जाए साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, कि क्या सारे स्टेट के इलेक्शन जो है और लोकसभा का इलेक्शन जो है अगर उसे एक साथ कंडक्ट करवा दिया जाए तो क्या उसके मेरिट्स हो सकते हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हो सकते हैं, और क्या क्या कमेटी ने कहा। बिफोर मूविंग अहेड, we would like to tell you that Punjab Success Mantra, on the demand of our aspirants and the people who want to prepare for UPSC and PCS, we are going offline as well. So we will be providing you from 20th March the offline batches as well as the online live classes. So for that you can contact our team. And now moving ahead. सो बेसिकली व्हाट आर द साइमल्टेनियस इलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते क्या हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं कि जो भी आपके इलेक्शंस हो, चाहे फिर वो लोकसभा के हो चाहे वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हो, सारे के सारे इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवाए जाने की बात को साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहा जाता है। 1952 में जब पहली बार भारत में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए तो तब से लेके 1967 तक हमारे देश में इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट होते रहे, एक साथ चलते रहे। अब 1967 में ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम हुआ। वहां पे कांग्रेस में युद्ध खुद में ही लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। एक तो इंदिरा गांधी की लेड कांग्रेस थी और एक ओल्ड जो बड़े लीडर थे उनकी लेड कांग्रेस थी। तो 1967 के बाद देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस। सो 1971 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोकसभा थी उसको प्री मेच्योरली डिसॉल्व किया गया। तो जब लोकसभा को प्री मेच्योरली डिसॉल्व किया गया उसके बाद जो आपके इलेक्शंस थे स्टेट और लोकसभा के, उनके टाइमिंग में डिफरेंस आ गया। वहीं से सारा कॉन्सेप्ट जो था वो हिल गया, क्योंकि उनके टाइमिंग में एक डिफरेंस आ गया, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस अलग हो गए और आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शंस डिफरेंट हो गए। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर जैसे भी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात की गई थी, गृह मंत्री ने भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात की थी, तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के और क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो अगर हम मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला मेरिट साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आ सकता है दैट दिस प्रोवाइड्स यू विद द कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी। सो कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी किस में? कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, राइट। क्या आप देखते हैं इलेक्शंस आते हैं तो जब इलेक्शंस होते हैं तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जैसे हम उसकी चर्चा भी करेंगे। हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात भी पहले भी एक वीडियो में कर रखी है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो जो आपकी सरकारें होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, वो वेलफेयर स्कीम्स नहीं निकाल सकती, राइट। अगर आपका फॉर एग्जांपल जैसे अभी पंजाब में इलेक्शंस हुए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी वेलफेयर स्कीम्स नहीं निकाल सकती फॉर दीज स्पेसिफिक स्टेट्स, ताकि ऐसा ना लगे कि द गवर्नमेंट इन द पावर और द पार्टी इन पावर इज ट्राइंग टू change the course of elections or trying to interfere into the electoral system। तो अब वहां पे वेलफेयर स्कीम्स का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्कीम जो होती है उनके ऊपर भी हॉल्ट लग जाता है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो ऐसी चीज को ना हो तो उसके लिए ये देखा जा सकता है या ये कहा जाता है दैट देयर शुड बी इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जैसे कि विच शुड प्रोवाइड यू कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन द वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्सपेंडिचर। अब अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शंस में वो दो प्रकार का हो सकता है प्राइमरी। एक तो होता है जो एक्सपेंडिचर कैंडिडेट खुद करता है, और दूसरा एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है जो पॉलिटिकल पार्टी करती है। अब कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के ऊपर तो चेक रखा जा सकता है जो कि इलेक्शन कमीशन रखता है, राइट। इलेक्शन कमीशन बता देता है कि अगर कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना एक तरह से अपर लिमिट हो सकती है। उस अपर लिमिट में एक अलग अकाउंट खुलवाना पड़ता है कैंडिडेट को, जिसके लिए उसको सारी की सारी बात में जो रिपोर्ट्स हैं या बिल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को भी सबमिट करने पड़ते हैं। पर जहां बात आती है पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर की, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, चेक्स रखना अभी तक इतना पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखें 2014 या 2019 के लोकसभा इलेक्शंस को देखें तो एडीआर, एसोसिएशन ऑन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करती है। तो एडीआर ने ये रिपोर्ट दी कि जो पॉलिटिकल पार्टी
जो आपका इलेक्शंस हुए लोकसभा के 2014 में, तो एडीआर ने रिपोर्ट दी कि जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए 2014 के, तो उसमें देयर वाज एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंडिचर 30,000 करोड़ का हुआ सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इलेक्शन 2014 में। और ये बढ़ के सर हो गया 60,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू एडीआर इन 2019 इलेक्शंस। तो अब हिसाब लगाओ कि मतलब 2024 में तो कहां आतंक ही मच जाएगा इलेक्शन पैसा खर्चने में। तो अभी स्टेट के इलेक्शंस में अलग एक्सपेंडिचर होता है, जैसे अभी आपने देखा पंजाब में स्टेट इलेक्शंस हुए, हर 5 स्टेट्स में हुए, पैसा तो लगा ही होगा ना सर, लाउड स्पीकर तो लगे, ठीक है, फ्रीबीज भी बंटी, वोटर्स को भी इंप्रेस करने की कोशिश करेगी किसी ना किसी तरह, आप सब जानते हैं। तो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो ये जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएगी। तीसरी चीज होती है विच इज बेनिफिशियल फॉर पब्लिक। हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर पब्लिक कि वेलफेयर स्कीम्स में किसी भी तरह का हॉल्ट नहीं लगाया जाएगा, और लोगों को पता है कि द वोटिंग इज देयर और द इलेक्शंस आर देयर, सो द पीपल कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड द वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच विल बी formulated can be done as per the time when the elections are to be conducted. चौथी चीज आ गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा कि यार होता क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों कब आता है इंप्लीमेंटेशन में, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शेड्यूल दे देती है इलेक्शंस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, तो होता क्या है कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोस पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट फॉर्मुलेट एनी वेलफेयर प्रोग्राम। मंत्रियों के काम भी रुक जाते हैं, सरकारों के काम रुक जाते हैं, और अगर कोई करे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन पेनल्टी और पुट पेनल्टी ऑन द पीपल और द गवर्नमेंट और द पीपल इन पावर फॉर द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उस चक्कर में सरकार के काम रुक जाते हैं और लोगों का काम भी रुक जाता है। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पता है सबको कि एक बार इंप्लीमेंटेशन में आना है, बार बार इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाया जाएगा। और उसके बाद आती है सोशल हार्मनी, कि आपको पता है जब भी इलेक्शंस होते हैं देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड, फिर चाहे वो नेशनल लेवल के इलेक्शंस हो, लोकसभा के इलेक्शंस हो, चाहे फिर वो आपके विधानसभाओं के इलेक्शंस हो, तो वहां पे एक सोशल हार्मनी की प्रॉब्लम आती है। तो उस सोशल हार्मनी की प्रॉब्लम को ना आए, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उससे बेहतर है कि एक ही बार इलेक्शन जो है साइमल्टेनियस कंडक्ट करवा दिए जाए। पर ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ मेरिट्स ही हो सकते हैं, तो उसका नुकसान भी होगा। सबसे पहला नुकसान होगा प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग असेंबलीज। कि अगर हम ये सपोज करें, फॉर एग्जांपल इफ वी थिंक दैट 2024 में इलेक्शंस जो हैं वो साइमल्टेनियस स्टार्ट कर दी जाए फॉर एग्जांपल, राइट, तो जो लोकसभा, जो आपकी स्टेट असेंबली जिनमें इलेक्शंस हुए होंगे या जिनकी लोक विधानसभाओं की डिसोल्यूशन अभी नहीं है, उन विधानसभाओं की डिसोल्यूशन पहले करवानी पड़ेगी। और जो लोगों ने वोट डाल रखी है, द पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल और द रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, उसमें एक तरह से प्रॉब्लम आ सकती है दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द ट्रस्ट और द मैंडेट ऑफ द पीपल। तो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबलीज विल बी वन इशू। सेकंड इज नेशनल इश्यूज विल ट्रम्प द रीजनल इश्यूज। कि एक तरफ आप ये देखिए कि रीजनल इश्यूज होते हैं, कि रीजनल इश्यूज कैसे हो सकते हैं कि यार कहीं पे फॉर एग्जांपल स्टेट में एक हिस्से में पानी की प्रॉब्लम है, एक स्टेट का हिस्सा बैकवर्ड है, एक स्टेट के हिस्से में बिजली की कमी है, एक स्टेट के हिस्से में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, या फिर पोल्यूशन हो रखा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज नियर बाय। अब ये सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो वहां पे रिसाइड कर रहे हैं। पर अगर एक स्टेट का एरिया, एक आदमी दूसरे एरिया के शहर के या उसी स्टेट के दूसरे कोने में बैठा, उसके ऊपर इन चीजों का इंपैक्ट नहीं होगा। पर जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो नेशनल इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कंपेयर टू द रीजनल इश्यूज। फिर आदमी ये नहीं देखेगा कि क्या मेरे घर में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है या मैं उस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन कैसे करूं। वो क्या चेक करेगा कि यार कौन सी पार्टी नेशनल लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट हो सकता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान हो सकता है इन द केस ऑफ योर नेशनल इश्यूज और द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। सो इन द केस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन जो आपकी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नुकसान हो सकता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का लॉस हो सकता है। तीसरी जाती है लैक ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अब लैक ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में क्या देखा जा सकता है कि सबको पता है कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे। अभी क्या होता है, पीरियोडिक इलेक्शंस हैं कि एक बार स्टेट में इलेक्शन आ गए, एक बार लोकसभा के इलेक्शंस आ गए, तो पीरियोडिक इलेक्शंस है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे कैन बी मेड अकाउंटेबल न्यूमरस टाइम्स, दे कैन बी मेड अकाउंटेबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स। तो उनको लगता है कि यार अभी हमें बार बार अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। सो व्हाट दे डू इज दैट दे काइंड ऑफ work in such an efficient manner that the people can make them accountable numerous times। अभी 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया तो 4 साल तो करेंगे ऐश, 5वें साल करेंगे काम, फिर वोट मांगने पहुंच जाएंगे लोगों के पास।
तो लैक ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक इंपैक्ट आ सकता है। उसके बाद इंपैक्ट आता है फेडरल स्पिरिट। अब फेडरल स्पिरिट में क्या इंपैक्ट आएगा कि सर आप इलेक्शन साइमल्टेनियस करवा रहे हो, इलेक्शंस में एक साथ ही करवा रहे हो, तो जो आपके रीजनल इश्यूज हैं, एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, उनके ऊपर नुकसान आएगा, और साथ ही साथ जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा कि उनकी मैंडेट डिक्रीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हैवी हो सकती है इन सच अ मैनर। एंड मोर ओवर जो इश्यूज हैं, फेडरल इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, वो लोकल इश्यूज नहीं रिजॉल्व किए जाएंगे, उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा, जिसकी वजह से फेडरल स्पिरिट हैम्पर की जाएगी। उसके बाद आगे बेनिफिशियल फॉर द बिग पॉलिटिकल पार्टीज और द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, द ह्यूज पॉलिटिकल पार्टीज। आप ये देखो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है छोटी, जिसके पास वोट परसेंटेज कम है या जिसके पास रिसोर्सेज कम है, एक पॉलिटिकल पार्टी है बड़ी जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा ज्यादा है, वो पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियस सी बात है छोटी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो नेशनली भी कैंपेन करेंगे, लोकली भी कैंपेन करेंगे, जिसके संदर्भ में या जिसके कॉन्टेक्स्ट में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनका नुकसान हो सकता है। और लास्ट में आ सकता है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, कि जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। कि अभी हम एक तरफ देखें कि एक लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने भी कितने फेजेस में होते हैं, फिर आप अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वो भी 7 फेज में हुए, फिर आपके वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए तो वो भी 7 फेज में हुए। अब इतने डिस्टिंक्ट टाइम पे इतने डिफरेंट इलेक्शंस करवाने के लिए भी इतने सारे छोटे छोटे फेजेस में करवाया जाता है, तो अगर स्टेट के इलेक्शंस भी साथ ही होंगे और नेशनल इलेक्शन भी साथ ही होंगे, तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद सम कमिटीज दैट हैव रिकमेंडेड फॉर। So 170th report of Law Commission talked about simultaneous elections and they said that the simultaneous elections can be conducted. How? They gave an option. What they said कि जैसे उन्होंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, राइट, दे सेड कि फॉर एग्जांपल देयर आर इलेक्शंस टू द लोकसभा, कि अगर हम हिसाब लगाएं कि इन्होंने बोला कि 2019 में जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होने थे, तो उन्होंने बोला कि यार जो स्टेट असेंबलीज जिनके 6 महीने बिफोर लोकसभा और 6 मंथ्स आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस होने हैं, सो लेट देम वेट, राइट, लेट देम वेट, और इन सबको मर्ज कर दिया जाए एक ही टाइम के ऊपर विद द लोकसभा इलेक्शंस, राइट, कि जिन स्टेट्स के इलेक्शन 6 महीने पहले होने हैं, जिन स्टेट के इलेक्शन 6 महीने बाद होने हैं, उनको बोला जाए वेट करो, और वो इलेक्शंस कब हो जाएं, वो लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही शेड्यूल हो जाएं। उन्होंने बोला इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, जो कि की जा सकती है अगर हर पॉलिटिकल पार्टी माने। दूसरी बात इन्होंने क्या करी कि इन्होंने एक चेंज करने को कहा, इन्होंने बोला कि लेट अस रिप्लेस, और देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको रिप्लेस कर दिया जाए विद अ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नाउ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इंट्रोड्यूस करा जाए, पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन तब तक इंट्रोड्यूस ना किया जाए इफ द ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, कि अगर देखो ना सरकार हट रही है, जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टी जीती या जिसके पास मेजॉरिटी आई, फिर उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन दिस पॉलिटिकल पार्टी। नाउ इफ no confidence motion has to be introduced, so it should be termed as constructive vote of no confidence, that जो alternative political parties हैं, alternative government है, if there is a possibility that alternative government is formed, then their confidence should also be checked and then only the government should be changed। ये थोड़ा कंफ्यूज था करते, उन्होंने बोल दिया मतलब इससे होगा कैसे, नुकसान क्या होगा कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस होगी, कि सरकार के पास चाहे ऑप्शन नहीं है, सरकार चाहे वोट मेजॉरिटी एंजॉय नहीं कर रही, पर इसने क्या बोल दिया, वो कहता है कि अगर सामने वाली ऑल्टरनेट गवर्नमेंट जो बननी है अगर वो भी मेजॉरिटी एंजॉय नहीं करती है, वो भी कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती है, तो इसको रिमूव मत करो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हिल जाएंगे। तो इससे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का नुकसान हो गया कि पार्टी कुछ भी करती रहे, गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे, उन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो एक ये आइडिया आ गया। फिर उसके बाद नीति आयोग ने बात की दैट यस देयर शुड बी अ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, right, it talked about that simultaneous elections should be introduced and there should be a priority given to simultaneous elections. Then election commission also recommended that there should be simultaneous elections, and national commission to review the working of the constitution also recommended that it will reduce the expenditure, that simultaneous election should be introduced. अब ये क्वेश्चन जो है सामने आपके आया है, this was discussed or this was asked by the Punjab state PCS in the PCS examination with respect to the साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो।
अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और आप इसे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में भी इसका आंसर, हम इसको चेक करेंगे और साथ ही साथ या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर भी इसको जाके आप पोस्ट कर सकते हैं। For more such content, kindly like the video and subscribe to our channel. And if you are planning for PCS, do not delay, or UPSC, do not delay. Contact us or our team so that you can avail the benefits of online and offline classes. Thank you. All the best and take care.